इस वीडियो में हम देखेंगे जो एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2022 की जो वैकेंसी है उसमें 9 और 10 नवंबर को जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल शिफ्ट में 9 और 10 नवंबर को उनका हम डिस्कशन करेंगे उन कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों का। और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका कल एग्जाम है एसएससी सीपीओ का। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूंगा, M1 M2 M3 M4 में सबसे उच्च मौद्रिक नीति कौन सी है। तो M3 की सबसे उच्च मौद्रिक नीति होती है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। मैं बात करूंगा भारत की मौद्रिक नीति बनाता कौन है, तो आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति तैयार करता है। एडिशनल फैक्ट आप याद रखना। अगला क्वेश्चन जो कंप्यूटर एंड टेक्निकल से आया था कि IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है ये कितने बिट एड्रेस स्पेस यूज करता है, तो ये 32 बिट स्पेस एड्रेस यूज करता है IPv4। ठीक है, 6 की बात करूँ तो IPv6 जो है ना 128 बिट यूज करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेकर 1961 थी किस मॉडल पर आधारित थी, तो महानिवोलिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था बुनियादी उद्योगों यानी उद्योगों पर जोर दिया गया था। पहली कृषि पर जोर दिया गया था, हेरल्ड डोटन मॉडल पर आधारित थी 1951 से लेके 56 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल राज्य की सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है। देश भर में 74.404%, पुरुषों की क्या है देश में 74.4% टोटल साक्षरता है। और पुरुषों की बात करूँ तो 82.14 और महिलाओं की 65.46 है साक्षरता दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2021 में सुशील चंद्रा जो है चुनाव आयुक्त बने थे तो कितने नंबर के थे, तो किस क्रम के हैं, तो 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा थे, लेकिन 25वें राजीव कुमार बन गए हैं जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अब नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन बन गया है, सुमन बेरी, ये भी याद रखना एडिशनल फैक्ट। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है वर्ल्ड बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है इसमें जो है पुरुष एकल कांस्य किसने जीता है, तो ये लक्ष्य सेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनने पुरुष एकल में कांस्य जीत लिया है, कांस्य पदक। अगला है कि टाटा सन्स जो कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई, तो टाटा सन्स की स्थापना जो है टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी 1868 में हुई है। जमशेदजी टाटा का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, अभी हाल ही में एन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कल्चर से था कि पारंपरिक जो तापू नृत्य है किस राज्य का है, तो तापू जो है अरुणाचल का नृत्य है। ठीक है, अगला है कि सिग्मो उत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है, सिग्मो उत्सव जो है ना गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की समृद्धि पर सुनहरी फसल उत्सव है। कुनवी गवड़ा बेलिप सहित किस समुदाय त्यौहार मनाते हैं जो बसंत में आता है। ठीक, अगला है किस राज्य ने नान मधुलवन योजना शुरू की है, तो तमिलनाडु राज्य जो है ना नान मधुलवन योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की बताना है आपको, तो अगर रॉ सेलेक्ट करना है तो आपको शॉर्टकट की क्या होगी, शिफ्ट प्लस इंटर होगी। ठीक, अगला है कि फूलदेई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में फूलदेई फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का गठन जो है संबंधित नहीं है, तो मुस्लिम लीग के बारे में क्वेश्चन आया था, सभी फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शन तो नहीं है। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई है, संस्थापक में नवाब सलीमुल्लाह, ख्वाजा सलीमुल्लाह, ये सब लोग मुस्लिम लीग की संस्थापना में थे, तो इसका 1906 में संस्थापना हुई। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को अगर अलाइन करना है, टेक्स्ट को अलाइन करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल+E दबा के टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। ठीक, अलाइन का मतलब लेफ्ट सेंटर राइट इधर उधर करना होता है। ठीक, अगला है कि बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैरोटीन एक्टिव प्रोटीन बाल में पाया जाता है। ठीक, ब्रह्मागिरी की पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखना ब्रह्मागिरी की पर्वत से कावेरी नदी निकलती है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा या कावेरी नदी को या गोदावरी को दक्षिण भारत गंगा भी बोलते हैं। आप ये दुरुस्त कर लेना ये चीज़ें। नेक्स्ट है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 कौन जीता है, तो हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया है। और ये क्वेश्चन और याद रखना कि रणजी ट्रॉफी जो है ना 2021 के लिए ये मध्य प्रदेश ने जीता है पहली बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में अगर काम करते समय अगर कोई कोड मतलब बोल्ड करना है, कोई अक्षर अगर MS वर्ड वगैरह में बोल्ड करना है तो B फॉर बोल्ड, कंट्रोल+B से बोल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय गोदीवाड़ा जिसको डॉक यार्ड बोलते हैं इसकी खोज किसने की, कहाँ की गई थी, तो लोथल गुजरात में है सबसे पुराना गोदीवाड़ा यानी डॉक यार्ड जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, जहाँ जवाहरात मोती और गहनों के व्यापार में मदद करता था, तो गोदीवाड़ा लोथल में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम साक्षरता केरल बिहार में है, और सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो कहाँ है, सबसे ज़्यादा आपकी है केरल में। अगले क्वेश्चन देखेंगे
कि हरिके बैराज बांध किस राज्य में है, तो पंजाब में है। हरिके बैराज बांध कहाँ है, सतलज और ब्यास नदी का संगम है। ठीक। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री है रजिया सुल्तान, और ये 1236 में दिल्ली की शासिका बनी और पहली मुस्लिम महिला शासिका भी है दिल्ली की। ठीक। अगला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया कि रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश जीती। अगला है कि बाबर और मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो इनके बीच चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, 29 जनवरी 1528 में, और मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया। इसमें क्या हुआ था, राजपूतों की सेना जो है मेदिनी राय खंगार ने इनका नेतृत्व किया था, बट हार गए थे। ठीक। पानीपत का अलग और युद्ध बाबर के द्वारा लड़े हुए बात करूं तो पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा था, इब्राहिम लोदी से जीत गया था। खानवा के युद्ध 27 में राणा सांगा से जिहाद का नारा दिया था इसमें। ठीक। शराब भी छोड़ दिया था, सैनिक तमगा लगाया था। अगला है कि चंदेरी का युद्ध 28 में हुआ था, मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के बीच हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में खेलों में कितने खिलाड़ियों को पद्मश्री दिया गया, तो खेल वाले खिलाड़ियों में देखो टोटल 128 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है। पद्म विभूषण 4 को, पद्म भूषण जो 17 को, पद्मश्री 107 को। देजन झझरिया को पद्म भूषण और नीरज चोपड़ा सहित 8 खिलाड़ियों को पद्मश्री दिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेइंग इट्स माय वे ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो प्लेइंग इट्स माय वे जो है ना, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक। अगला है कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन डॉलर बहु पुस्तक की लेखिका है, तो डॉलर बहु पुस्तक की लेखिका है सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड में अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो सेकेर नई अंगामी का प्रमुख त्यौहार है। 10 दिवसीय उत्सव है जो शुद्ध और पवित्रता का युद्ध में जाने से पहले मनाते हैं अंगामी। ठीक है, नागालैंड। 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, कलिंगा और राउरकेला की बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ठीक है, भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है कि अशफाक उल्लाह खां को किस कारण फांसी दी गई थी, काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार की अवधारणा किसने दिया, तो 1920 में खगोल शास्त्री हैं एडविन हबल। इन्हें ब्रह्मांड का बताया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, निरंतर है। ठीक। अगला है कि 31वां परमाणु क्रमांक किस तत्व का है, तो गैलियम का 31 है परमाणु क्रमांक। ये भी क्वेश्चन था। बीच ऑफ देखो अगला क्वेश्चन है कौन सा उपग्रह जलवायु तापमान की निगरानी करते हैं, तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं ना, जियो स्टेशनरी, वो जलवायु तापमान की निगरानी करते हैं। अगला क्वेश्चन था ग्राम सड़क योजना जो है ना, इसमें कितनी सड़कें बनी है, कहाँ बनी है अभी हाल ही में, तो 3300 किलोमीटर की जम्मू कश्मीर में ग्राम सड़क योजना के तहत हाल ही में सड़कें बनी है। अगला क्वेश्चन था कि मोहिनी अट्टम में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है, तो केरल का एक त्यौहार है मोहिनी अट्टम। इसमें जो बजाने में नृत्य है शायद लोक नृत्य, इसमें आमतौर पर जो इस्तेमाल करते हैं मृदंग या बैसलेट यूज करते हैं। ठीक है, इससे बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएम गति शक्ति योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है ना, ये 15 अगस्त 2021 को किया गया था और इस माध्यम से युवाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, उनमें इसका वर्णन है। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना का। तो ये हमारे थे 9 और 10 नवंबर को पूछे गए कुछ क्वेश्चन एसएससी सीबीओ के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके कल के एग्जाम के लिए आप सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।